बालों का गिरना वैसे तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे या हमारी बच्चियों के बाल मामूल से ज़्यादा झड़ने लगते हैं। बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, हेयर थिनिंग या इरिटेटेड स्कैल्प जैसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज के व्लॉग में आपको एक ऐसा हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा और आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉलिंग के इश्यूज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मार्केट के केमिकल बेस्ड और महंगे हेयर ग्रोथ ऑयल्स या शैम्पूज वगैरह यूज करने से कहीं बेहतर है कि आप ये होममेड ऑयल इस्तेमाल करें और कुछ हफ्तों में आप इसके रिजल्ट देखेंगे। लिटरली मैंने इसे खुद बनाया है और खुद यूज किया है, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ऑयल को बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगी और साथ प्राइसेस भी आपको बता दूंगी। सो इस ऑयल को आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसके मैजिकल इफेक्ट्स देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे और मेथड भी बहुत इजी है। इसके मसाज का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये हर एज के लिए बेनिफिशियल है। आपकी बच्ची की एज जो भी है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और खुद भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ना एक्चुअली शॉर्टकट्स पे चलते हैं और मेहनत से घबराते हैं। कोई भी हमें कहता है ना कि फलां हेयर ग्रोथ ऑयल लगाओ तो उससे हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होती हैं। इसलिए अपने बालों की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालना होगा। बिलीव मी, ये ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि एक पैकेट आपने मेथी दाना का लेना है और उसे रात भर भिगो के रख देना है। 1 से 2 दफ़ा आपने इसे वॉश कर लेना है ताकि इसकी जो डस्ट है ना वो उतर जाए। उसके बाद आपने पानी डालकर ओवरनाइट इसे सोक करके रख देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप इसे देखेंगी ना तो ये हल्का सा फूला हुआ होगा। उसके बाद आपने एक मलमल का या कॉटन का बारीक सा कपड़ा लेना है और इसमें मेथी दाने को डालकर ना इसकी पोटली बना लेनी है। अच्छा, इस मेथी दाने को आपने ड्राई नहीं करना, बस पानी निकाल कर ना डायरेक्ट इसे इस कपड़े के अंदर ना इस तरह बांध देना है। मैंने एक पैकेट रात को सोक किया था और इसको मैंने 3 पोटलियों में डिवाइड कर दिया था क्योंकि हमें ना इस फेनुग्रीक सीड्स की जड़ें चाहिए। 2 दिन बाद ना इसकी रूट्स निकल आएंगी और वही हमें चाहिए। बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप पोटलियां बना लें और इन्हें ऐसी जगह पर लटका दें जहां हवा क्रॉस होती हो। किसी खिड़की पर आप इन्हें हैंग कर दें, 2 दिन लटका रहने दें और फिर जब आप पोटलियां खोलेंगी ना तो इसकी छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई आपको नजर आएंगी। एक नहीं 2 दिन के बाद आपने देखना है और इसकी प्रॉपर जड़ें निकली हुई होंगी। अब ये देखें 2 दिन पूरे हो गए थे और मैंने इन पोटलियों को खोलना शुरू किया है तो देखें इसकी बारीक बारीक व्हाइट कलर की आपको रूट्स नजर आ रही हैं। इतनी ब्यूटीफुल छोटी छोटी सी इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई थी। एक पोटली में थोड़ी ज्यादा थी और बाकी में कम थी क्योंकि उसमें सीड्स की क्वांटिटी कम थी। आपको पता है ये मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स आपके बालों के लिए मैजिक का काम करते हैं। आपकी हेयर ग्रोथ फास्टर हो जाती है और आपका हेयर फॉल या हेयर शेडिंग बहुत रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है जो आपकी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। और इन सीड्स में एक कंपाउंड होता है जिसे लेसिथिन कहते हैं। लेसिथिन आपकी हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करता है, आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो ऑफ कोर्स आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है। अच्छा, इसके अलावा ना इन सीड्स में एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपके स्कैल्प को इचिंग और डैंड्रफ से दूर रखती हैं। बच्चों के लिए तो ये ऑयल बहुत जबरदस्त है, बस एक दफा आपने बनाना है और आपका 1 महीना गुजर जाता है। अच्छा, इन रूट्स को और सीड्स को दोनों चीजों को ना आपने ग्राइंड कर लेना है। जो भी चीज आप यूज करते हैं उसमें आप डाल लें और इसे दरदरा सा पीस लें। पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है और पाउडर इसका इतनी आसानी से बनता भी नहीं है, तो बस इसे आपने मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। जो रूट्स हैं ना वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगी लेकिन सीड्स नहीं होते। अच्छा, ये फेनुग्रीक सीड्स ना प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन होता है जो प्री मैच्योर ग्रेइंग को डिले करता है। इसके अलावा आपके स्कैल्प को नरिश करके ना आपके डैमेज्ड हेयर को भी रिपेयर करता है। आप यकीन करें कि ये फेनुग्रीक सीड्स इतना मैजिकली आपके बालों पर वर्क करते हैं कि अगर मैं सारे इसके बेनिफिट्स अभी बताऊंगी ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस जो बड़े कॉमन बेनिफिट्स थे ना वो मैंने आपको बताए हैं। ये आपके बालों को सॉफ्टनेस भी देते हैं और शाइन लेकर आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने फेनुग्रीक सीड्स को ग्राइंड कर लिया है, उसे दरदरा सा आपने पीस लिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कोकोनट ऑयल लेना है या सरसों का तेल लेकर इसमें आपने जितने भी सीड्स ग्राइंड किए हैं ना सबको ऐड कर लेना है। सरसों का तेल भी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप इन सीड्स को कोकोनट ऑयल में डिप कर दें। कोकोनट ऑयल भी हेयर फॉल के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप चाहें तो आप 3-4 किस्म के ऑयल ऐड कर लें और उनमें ये फेनुग्रीक सीड्स को इन्फ्यूज कर दें। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों का यूज़ किया है। कोकोनट ऑयल क्योंकि वाइट कलर का होता है, मस्टर्ड ऑयल बहुत डार्क कलर का होता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल का कलर ही ज़्यादा डोमिनेंट रहता है।
रोज़मेरी ऑयल भी हेयर फॉल या हेयर शेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो प्रेफरेबली आप ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। यहाँ पर आप देखें, मैंने 3 किस्म के ऑयल यूज़ किए हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है और इन सीड्स का इन्फ्यूजन करवा दिया है। क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स की रूट्स के इन्फ्यूजन से आपके बालों को जो स्ट्रेंथ मिलेगी ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। सिंपल ऑयल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फेनुग्रीक सीड्स के मैंने आपको जो फ़ायदे बताए हैं ना, वो जादुई फ़ायदे हैं। आजकल तो हेयर फॉल भी काफ़ी कॉमन हो गया है, बड़े क्या बच्चियों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। यहाँ एक और तवज्जो तलब और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप जितने मर्जी हेयर ऑयल ले आएं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवा लें, मसाज कर लें, लेकिन जो स्ट्रेंथ आपके बालों को डाइट से मिलेगी ना, वो बाहर से नहीं मिल सकती। इसलिए हेयर फॉल को रिड्यूस करने और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए अपनी और अपनी बच्चियों की डाइट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ऐसी डाइट यूज़ करें जिसमें विटामिन ई, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बनाकर भी आप बच्चियों को दे सकती हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, होममेड कोलेजन पाउडर। आप यकीन करें, वो एक जादुई पाउडर है। उसमें मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स को मिक्स किया है। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी हैं, जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोलेजन पाउडर की फुल रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे रही हूँ। ज़रूर जाकर बनाइएगा, खुद भी यूज़ करें और बच्चियों को भी खिलाएं। अच्छा, जब ये ऑयल बन जाए ना, तो इसे 2 हफ्ते के लिए आपने रख देना है, ताकि सीड्स का इन्फ्यूजन अच्छे तरीके से हो जाए। 2 हफ्ते के अंदर ना आप इसे 1-1, 2-2 दिन के बाद अच्छे तरीके से शेक कीजिएगा, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाया था। 2 हफ्ते के बाद किसी कटोरी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल निकालें, जितना भी आपने यूज करना है। उसमें 1 कैप्सूल ये इवियन का डाल दें। ओवर द काउंटर ये हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है। आपने 1 कैप्सूल लेकर इसे रप्चर करके ना ऑयल के अंदर ऐड ऑन कर लेना है। इसमें विटामिन ई होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर 2 कैप्सूल ही ऐड किए थे। अच्छा, ये एवियन का कैप्सूल ना बहुत सस्ता भी मिल जाता है। आपने इसे ज़रूर ऑयल में ऐड करना है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और ब्रेकेज से बचाता है। ये देखिए, मैंने इसमें दूसरा कैप्सूल भी ऐड कर दिया है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके स्कैल्प को डीप मॉइस्चराइज करता है, आपके बालों को हाइड्रेटेड रखता है, स्मूथ और शाइनी बनाता है। और इसके अलावा एक और इसका बोनस बेनिफिट ये है कि स्प्लिट एंड्स को भी ट्रीट करता है। जो फ्रिजीनेस होती है ना आपके बालों में, उसको भी बड़ी अच्छी कवरेज देता है। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड के, बच्चियों के या बच्चों के बालों में डैंड्रफ है ना, उसको भी ये बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा, चाहे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ऑयल को यूज़ कैसे करना है। 2 हफ्ते के लिए आपने ऑयल की बॉटल को रख दिया, ताकि फेनुग्रीक सीड्स अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएं। उसके बाद आपने टाइमली इस बॉटल को शेक करते रहना है। फिर आपने इसमें इवियन या विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स रप्चर करने हैं, मिक्स करना है और हल्के हाथों से बच्ची के या अपने सर पर मसाज करना है। सेक्शन वाइज आप मसाज करें। अच्छा, ये मेरी बच्ची है उम्मे हानी, 10 साल की है, तो इसके हेयर पर मैं मसाज करना आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने आती भी नहीं हूँ और अपने बाल भी नहीं दिखाती। तो मैंने सोचा कि बच्ची छोटी है, चलें इसके ज़रिए मैं आपको सिखा दूँ कि आपने कैसे ऑयलिंग करनी है। मेथी दाने को जो हमने मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड किया था ना, उसके दाने भी आपने स्कैल्प पर ना स्लोली रब करने हैं, ताकि उन सीड्स का एक्सट्रैक्ट भी आपके स्कैल्प पर आ जाए। पूरे सर पर सेक्शन वाइज मसाज करने के बाद आप एंड्स पर भी ज़रूर ऑयल लगाएं, क्योंकि एंड्स को भी नरिशमेंट चाहिए होती है। हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयल लगाएं और कोशिश करें कि ओवरनाइट लगाएं, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ना लगाएं। कम से कम 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें, ओवरनाइट लगा रहने दें और नेक्स्ट डे आप वॉश कर लें। एंड बी केयरफुल, जब भी आप बच्चियों के लिए कोई शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा शैम्पू यूज़ किया करें जो माइल्ड हो। केमिकल बेस्ड, हार्श और बहुत ज़्यादा खुशबुओं वाले शैम्पूज बच्चों के लिए एटलीस्ट बिल्कुल ना यूज़ किया करें। जॉनसन्स का यूज़ कर लिया करें या कोई भी माइल्ड। मेरी बेटी 10 साल की है, इसका हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने ये ऑयल बनाया और साथ ही मैंने इसका शैम्पू भी चेंज किया है। शैम्पू मैं जॉनसन्स का लेकर आती हूँ, और जब भी आप शैम्पू कोई भी यूज़ करें ना, चाहे अपने लिए करें या बच्चों के लिए करें, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना उसे डाइल्यूट कर दिया करें। डायरेक्ट स्कैल्प पर शैम्पू मत लगाया करें, क्योंकि डायरेक्ट ये शैम्पू सर पर डालना बालों के लिए नुकसानदेह होता है। जब भी हेयर फॉल या हेयर थिनिंग या हेयर शेडिंग स्टार्ट हो ना, आपके या बच्चों के या घर में किसी के भी, तो फ़ौरन ये वाला ऑयल ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं भी है तो अपने बालों की ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए आप ये ऑयल ज़रूर बनाएं। इससे ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगी, बल्कि आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी भी होंगे।
सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।